नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 11वीं पूरक परीक्षा अंग्रेजी का पेपर का सॉल्यूशन। आशा है कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। आपका पेपर 16 तारीख के दिन है 11वीं का पूरक परीक्षा का अंग्रेजी का। आप यह पेपर देखिए, आपको इसमें से बहुत सहायता मिलेगी। अब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट। यह पैसेज दे रखा है। इस पैसेज का पहला आंसर है आपको दिख ही रहा होगा, व्हाट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आपका इसका आएगा आंसर एक्सपीरियंस। क्या आएगा आपका आंसर? एक्सपीरियंस। फिर है आपका विच ऑफ दिस आर कंसिडर्ड अ बॉक्स। तो इसका आंसर आपका आएगा ये आपका आएगा एकेडमिक्स। क्या आएगा? एकेडमिक्स। फिर है आपका थर्ड वाला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस हैज़ हिंड्रेड स्टूडेंट इन डेवलपमेंट। तो इसका आपका आएगा डी, लिमिटिंग एजुकेशन टू द क्लासरूम। क्लियर। फिर है द शिफ्ट इज एजुकेशन सिस्टम मीन्स। तो इसका आपका आएगा बी, टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दिस इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड हॉक्स। तो ये इसका आपका आएगा अनट्योर। फिर अगला है आपका, विच ऑफ दिस एक्टिविटीज़ हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे। तो इसका आपका आएगा डी। फिर है अगला वाला क्वेश्चन 7th, स्टूडेंट मस्ट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो इसका आपका आएगा फॉर फिजिकल डेवलपमेंट बी, मतलब चारों आ सकते हैं इसके अंदर। द वर्ड सेंचुरी मीन्स। तो इसका आपका आएगा सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स। विच ऑफ दिस इज अ एंटोनम ऑफ यूनिक। तो यूनिक का क्या होगा? कॉमन आएगा। ठीक। सिनोनम समानार्थी शब्द। फिर है क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड। तो क्लासरूम क्या करते हैं? प्रैक्टिकल भी करते हैं, चांस टू लर्न अदर स्किल को भी ऑब्जेक्ट करता है। मतलब कि इनमें से चारों ही लग रहे हैं आंसर। तो आपका यहाँ पर आ जाना चाहिए लिमिट सी। ठीक। अब मैं आपको बता दूं कि बेटा आपको पूरक मिली है, इसका मतलब ये है कि आप कमज़ोर बच्चे हैं। तो मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद भी एक शिक्षक हूं। तो आपको यह बात है कि बोल रहा हूं, जो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यदि आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करा, हर क्वेश्चन को आपने एग्ज़ाम में लिखा कॉपी के अंदर, तो बेटा पास होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम हर क्वेश्चन को लिख के आएँ, भले गलत लिखें लेकिन लिख के आएँ, क्योंकि खाली कॉपी के कोई भी नंबर नहीं देता है। इसलिए आपको क्वेश्चन को लिखना अनिवार्य है। यदि आप 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, भले याद है या नहीं याद है, उसके बारे में जो भी आपको पता लगता है वो आप लिखें। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, रीड द पैसेज केयरफुली टू मेक नोट ऑन इट, आल्सो गिवन अ सुटेबल टाइटल। एक आपको इस पैसेज दे रखा है, उसके आधार पर आपको सब आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन सुटेबल टाइटल लिखना है, उसका आधार पर उसका 1 मिनट में पीछे जा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन का टाइटल आपको लिखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर, ये आपको थर्ड दिख रहा होगा, आपको लिखना है, न्यूज़पेपर बनाना है। ठीक। फिर ये आप देख लीजिए, ये आप क्वेश्चन आएंगे ऐसे कैसे। ठीक है। फिर यू आर मनीष लिबेन राजकुमारी, ये मैं इनका सॉल्यूशन नहीं करवाया, क्वेश्चन आप देख लीजिए। मैं केवल ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा और क्वेश्चन बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कर लीजिए। राइट एन आर्टिकल एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के बारे में लिख सकते हैं, पॉल्यूशन के बारे में लिख सकते हैं। ठीक, अपने शब्दों में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, फिल इन द ब्लैंक्स। यस्टरडे आई सा एक्सीडेंट। तो इसमें आपका आएगा एन। क्या आएगा? एन। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा एन। फिर यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर आपका आएगा मे। क्या आएगा? मे। फिर अगला इट यस्टरडे। तो इसमें आपका आएगा रेंस। क्या आएगा? रेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वियर सम वार्म क्लॉथ्स यू विल कैच कोल्ड। तो इसमें आपका आएगा अदरवाइज। क्या आएगा? अदरवाइज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज लर्निंग द वॉल। तो क्या आएगा? अगेंस्ट। क्या आएगा इसमें? अगेंस्ट। आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक। यदि अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। कम ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे डे इज ओके। तो इसमें आपका आएगा आइदर। क्या आएगा? आइदर।
इस तरह से हमने फिल इन द ब्लैंक्स भरे। यदि आपको पता हो, यदि आपने अभी पहली बार हमारा चैनल देखा हो तो कोई दिक्कत नहीं। अभी इसके पहले हमने 11वीं के पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराया था, वार्षिक और अर्धवार्षिक का। उसी के आधार पर मैं बोल सकता हूं कि यदि आपने ये पेपर सॉल्यूशन कर लिया तो आपके पास होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए बिल्कुल ध्यान से करें, एक एक क्वेश्चन को देखें और समझें। डू अस डायरेक्ट एनी फाइव, डू अस डायरेक्ट बनाना है। सी डज नॉट लाइक हिम, इसको आपको चेंज करना है अफर्मेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए और अफर्मेटिव होना चाहिए। तो आपका क्या आएगा, सी डिसलाइक्स हिम। फिर अगला है ही गेव मी अ पेन, चेंज द वॉइस, तो इसको चेंज करेंगे हम। तो इसका वॉइस क्या बनेगा, अ पेन वाज गिवन टू बाय हिम। क्या आएगा, अ पेन वाज गिवन टू मी बाय हिम। फिर है आपका गरिमा सेज टू मनीष आई ब्रिंग माई बुक्स ओनली फॉर यू, चेंज द नरेशन। तो इस नरेशन में चेंज करेंगे तो आपका क्या बनेगा, गरिमा टेल्स मनीष दैट सी ब्रिंग्स हर बुक्स ओनली फॉर हिम। फिर है आपका द मैन इज अ टाइपिस्ट, ही इज वेयरिंग ब्लू शर्ट, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। तो इसका बनेगा द मैन हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट इज अ टाइपिस्ट। फिर है नेक्स्ट वाला, मोहन इज टू क्लीवर टू बी डिसीव्ड, रीराइट सो दैट। सो दैट का उपयोग करना है आपका, तो यहाँ पर टू की जगह सो आ जाएगा। मोहन इज सो क्लीवर दैट कैन नॉट बी डिसीव्ड। क्लियर। फिर है आपका विच ऑफ द अंडरलाइन क्लोज्ड इन द अबव सेंटेंस, तो इसमें आपका आएगा नाउन। क्या आएगा, नाउन। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 7 सोल्व करा। फिर आपका सेक्शन डी है प्रश्न नंबर 8, 5 नंबर का, रीड द फॉलोइंग एक्सटेट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसके आधार पर आपको आंसर देना है। तो अगला देखो, ये है आपका आंसर। देखो, What does the Article 48 of the Constitution of India ensure? तो इसमें आपका आएगा बी, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। फिर है What does our Constitution abolish? तो इसमें आपका आएगा कास्टिज्म, ए आएगा। फिर है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो इसका आपका आएगा डेफिलेशन। क्या आएगा, डेफिलेशन, बी। द पीरियड ऑफ 10 ईयर इज कॉल्ड, 10 ईयर के पीरियड को क्या कहते हैं, तो डिकेड। क्लियर। द अबो एक्सटेट इज अबाउट, तो इसमें आपका आएगा इन्वायरमेंट प्रोटीन। क्लियर। ये फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इसके आधार पर, इस पोएम के आधार पर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर हाउ डज द वॉइस ऑफ रेन डिस्क्राइब द ओरिगन, तो इसमें आपका आएगा इट कम्स फ्रॉम द बॉटमलेस सी। विच ऑफ दिस इज अ मीनिंग ऑफ द वर्ड इम्पैलेबल, तो इसमें आपका आएगा आंसर ए, समथिंग दैट कैन नॉट बी टर्न। फिर अगला है अकॉर्डिंग टू द अबो एक्सट्रैक्ट वेयर डज द वॉइस ऑफ रेन, तो इसमें आपका आएगा आंसर हेवन। क्या आएगा, हेवन। इसमें आपका आएगा ए और यहाँ पर आपका आएगा सी। फिर अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्नैपशॉट्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको एक स्नैपशॉट दे रखा है, यहाँ पर उसका आंसर बताना है आपको। तो हाउ वाज द न्यू बॉर्न चाइल्ड, तो यहाँ पर आपका लाइफलेस। क्या आएगा, लाइफलेस। व्हाट डिलेमा और डिड डॉक्टर एंड्रयू कॉन्फ्रंट, तो यहाँ पर आपका आएगा डी, टू सेव चाइल्ड ऑफ मदर्स। फिर है इफ द डिलेमा इज ही फेस्ड व्हाट डिड एंड्रयू डू, तो यहाँ पर आपका आएगा सी, चेक्ड अपॉन द चाइल्ड। फिर है विच ऑफ दिस मीन्स फेटिग्यूड, तो इसमें आपका आएगा एक्सर्टेशन। फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ द हॉर्नबिल इन अबाउट 30 वर्ड्स, तो इसके बारे में 30 वर्ड लिखना है। आप देख लीजिए इन क्वेश्चनों को। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन द पोएट्री ऑफ 30, इनका आधार पर 30 वर्ड्स लिखने हैं। फिर है आपको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन क्वेश्चन को करके जाना आप। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द स्नैपशॉट इन अबाउट 30 वर्ड, इसके आधार पर आपको 30 वर्ड लिखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड, 6 नंबर के आएंगे, 4 नंबर के। डिस्क्राइब द फेसेज ऑफ डिस्प्लेड द पोएम फोटोग्राफ, इसके बारे में लिखना है आपको, पोएम के बारे में। व्हाट आर द डिफरेंट इशू ऑफ द प्ले राइट हैज
राइट इन द प्ले मदर डे, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आपको पास होने के लिए क्या करना है, आपको एक तो ऐसे लिखना आना चाहिए, एक आपको लेटर लिखना आना चाहिए। ये वाले मेन क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, और मैंने जितने ऑब्जेक्टिव बताए हैं यदि आप ये कर लेते हैं तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। और एग्ज़ाम में पास होने की मैं बात बताता हूँ आपको, यदि पास होना है तो आपको पूरा पेपर सोल्व करके आना ही है, भले ही आपको आए या ना आए। इसलिए आप पेपर को पूरे शांति से पढ़ें और दें, और इस पेपर का हम सॉल्यूशन कराएंगे आपको एग्ज़ाम के बाद। तो उस पेपर का सॉल्यूशन भी देखिए और जांचें कि आप पास हो रहे हैं या नहीं। तो मिलते हैं पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। अभी तक